मदुरई, जो कि मुख्यतः मीनाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीनतम शहर है जिसे लगभग 2500 वर्ष पुराना माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। मदुरई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मदुरई घूमने का विचार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के साथ साथ आप यहाँ और क्या क्या देख सकते हैं, तो आज हम आपको मदुरई के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और साथ ही मदुरई के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल मदुरई घूमने के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं मदुरई। हमारी मदुरई यात्रा की शुरुआत होती है मदुरई एयरपोर्ट से, क्योंकि हम मदुरई पहुंचे हैं बाय एयर। हमने फ़्लाइट ली थी इंदौर से मदुरई के लिए, जिसका ड्यूरेशन था लगभग 5 घंटे का, क्योंकि एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो कि चेन्नई होकर मदुरई पहुंची है। अगर आप मदुरई बाय फ़्लाइट नहीं आना चाहते हैं तो मदुरई आप बाय ट्रेन आ सकते हैं या फिर आप बाय बस आ सकते हैं, क्योंकि मदुरई की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अब बात करें कि मदुरई में आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मीनाक्षी देवी मंदिर के आसपास आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से रुक सकते हैं। मदुरई में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, ये होटल काफ़ी लग्जीरियस है, लेकिन इसके रूम को मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस होटल रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जो कि हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। अगर आप इस होटल रूम को बुक करना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के कांटेक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मदुरई में अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर सर्व की जाती हैं। पूरा बुफे लगता है, जिसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। अब मदुरई घूमने के लिए हम चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल हैं। और अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे ड्राइवर सर के साथ, जिनका नाम है श्रीदेव, जो कि एक काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं। और जब आप साउथ इंडिया में आते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करने मिल सकती है, वो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ के लोग या तो तमिल बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन जैसे हम नॉर्थ इंडिया से आए हैं, राजस्थान से, तो हमारे लिए जो मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो हमारे साथ जो ड्राइवर सर हैं श्रीदेव, ये हिंदी में कंफर्टेबल हैं। इनको आप हिंदी में बात कर सकते हैं, ये हिंदी बोलते भी हैं। सर, हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता आपको? तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आप टूर पैकेज लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम है वो भी पूरी तरह सॉल्व हो जाती है। प्राइवेट कैब के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे कि आप मदुरई आराम से घूम सकते हैं। यहाँ पर कई सारी लोकल बसेस भी चलती हैं, जो कि सिटी बसेस टाइप की होती हैं। उनसे आप मदुरई घूम सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह के ऑटोज़ भी यहाँ पर चलते हैं, जिनकी भी आप सहायता ले सकते हैं। मदुरई में अब सबसे पहले हम चल रहे हैं मीनाक्षी देवी मंदिर के लिए। अब हम मदुरई के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं, जो कि है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर।
ये मंदिर अपनी कलाकृति और अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मीनाक्षी देवी माता पार्वती का स्वरूप है और यहाँ पर भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में विराजमान हैं। मीनाक्षी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का गर्भगृह लगभग 3500 साल पुराना है। मीनाक्षी मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 प्रमुख द्वार हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। अभी जो आप हमारे पीछे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसे ही कहा जाता है गोपुरम। और जो मीनाक्षी मंदिर की मेन कारीगरी है, जो मेन आर्ट है, वो इन्हीं गोपुरम पे नज़र आती हैं। जब आप इन गोपुरम को करीब से देखेंगे तो इन पे बारीक बारीक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो कि अलग अलग देवी देवताओं की हैं। मीनाक्षी मंदिर चारों ओर से 4 दीवारी से घिरा हुआ है और मंदिर के हर द्वार तक जाने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह का फुटपाथ बना हुआ है। अभी जिस समय हम मीनाक्षी मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, इस समय आप देखेंगे तो हमारे पीछे जो गोपुरम है, इनका रेनोवेशन वर्क चल रहा है। इस वजह से गोपुरम को पूरी तरह कवर कर दिया गया है। मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने के टाइमिंग को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें कि अलग अलग भाषाओं में टाइमिंग को मेंशन किया गया है। मंदिर सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर में 12:30 बजे तक ओपन रहता है। फिर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है। उसके बाद 3:30 बजे वापस से ओपन होता है, जो कि 9:30 बजे तक ये ओपन रहता है। जब यहाँ पर आप दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कर्टेन टाइम्स हैं, यानी कि मंदिर में पर्दे लग जाते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे 1-1 घंटे के स्लॉट्स यहाँ पर लगाए गए हैं टाइमिंग के, सुबह शाम के, तो उनको आप ध्यान में रखें। और उसके अलावा आप सभी टाइम पर यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर के जस्ट सामने ही आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा उडू मंडपम। ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कई सारे पिलर्स हैं और इसका आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। उडू मंडपम वो स्थान है जहाँ पर देवताओं से संबंधित कई सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने के लिए अगर आपके साथ कुछ वृद्ध लोग आते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि चलने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पर व्हील चेयर की सुविधा भी अवेलेबल है, जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। मीनाक्षी मंदिर में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। जैसे कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, कैमरा, वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। जो अलग अलग कपड़े होते हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध है। जैसे कि आप यहाँ पर जो शॉर्ट्स है वो पहन कर नहीं जा सकते, और बाकी जो क्लॉथ्स हैं उनको भी मेंशन किया गया है। और कई सारी चीज़ें हैं जो कि अंदर नहीं ले जाई जा सकती। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी तरह का सामान अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लॉक रूम्स बने हुए हैं। अगर आप यहाँ मोबाइल डिपॉजिट करवाते हैं तो 5 रुपीज़ पर मोबाइल का चार्ज लगता है, जो कि आप यहाँ पर लॉकर में रख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को सेफली। और अगर आप अपने साथ बैग वगैरह लेकर आते हैं तो बैग यहाँ पर डिपॉजिट करवा सकते हैं। साथ में ही शू काउंटर्स भी बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने चप्पल, जूते डिपॉजिट करा सकते हैं।
अब मीनाक्षी मंदिर के पश्चिमी द्वार पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी मंदिर के अंदर प्रवेश लिया जाता है। जो 4 प्रमुख द्वार है, चारों से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। और चारों द्वार पर आप देखेंगे तो चारों पर क्लॉक रूम्स आपको नज़र आएंगे, जहाँ पर आप मोबाइल डिपॉजिट करा सकते हैं। साथ ही शूज़ काउंटर्स नज़र आएंगे, जहाँ पर आप जूते चप्पल खोल सकते हैं। तो अगर आपको एक काउंटर पर जगह नहीं मिल पाती या फिर थोड़ा क्राउड है तो आप दूसरे द्वार तक आ सकते हैं, फिर वहाँ से प्रवेश ले सकते हैं। अब हम मीनाक्षी मंदिर में दर्शन के लिए चल रहे हैं। ये है मुख्य मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता। इस रास्ते में जब हम जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी जांच से गुजरना होता है। जो भी सामान यहाँ पर ले जाना अलाउड नहीं है वो यहाँ पर चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही हमें मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है। अब मंदिर के दर्शन करते हुए मैं आपको मंदिर की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार पांड्य राजा मल्यध्वज ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करी और राज्य के उत्तराधिकारी की कामना की। देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्री मीनाक्षी की प्राप्ति हुई। मीनाक्षी देवी माता पार्वती का अवतार हैं और मीनाक्षी का मतलब होता है मछली की आंखों वाली देवी। कथा के अनुसार जब मीनाक्षी देवी वयस्क हो जाती हैं तो भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मल्यध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरै नगर में आते हैं। फिर भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में मीनाक्षी देवी से विवाह करते हैं। इस विवाह को विश्व का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जिसमें पूरी पृथ्वी के लोग मदुरै में एकत्रित हुए थे। भगवान विष्णु स्वयं इस विवाह को संचालन करने आए थे। आने में उनको थोड़ा विलंब हो गया। इस कारण विवाह कार्य स्थानीय देवता कूडल अजगर द्वारा संचालित किया गया। बाद में भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और नगर के पास एक पर्वत अलगर कोविल पर रह गए। फिर देवताओं द्वारा उन्हें मनाया गया और फिर उन्होंने ही मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर भगवान का विवाह संपन्न करवाया। आज भी विवाह एवं भगवान विष्णु को मनाना दोनों को ही मदुरै के सबसे बड़े त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। मीनाक्षी देवी की प्रमुख प्रतिमा में उन्होंने अपने हाथ में एक कमल का फूल लिया हुआ है, जिस पर एक तोता बैठा हुआ है। उनकी कमर पर एक छोटा खंजर भी है और मंदिर के दीवारों पर उनके विवाह की छवि नजर आती है। मंदिर के अंदर माता मीनाक्षी के साथ साथ भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में विराजमान हैं, जिनके भी हम यहाँ दर्शन करते हैं। सुंदरेश्वर शिव मंदिर के सामने नंदी जी की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, जिनके भी हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मीनाक्षी देवी मंदिर के बारे में कुछ और विशेषताएं हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगा। मीनाक्षी मंदिर साउथ इंडियन द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर के अंदर 1000 स्तंभों वाला हॉल है, जिसे अरियम काल मंडपम कहा जाता है। मंदिर के अंदर एक सरोवर, एक तालाब भी है, जिसमें स्वर्ण कमल लगे थे, जिन्हें भगवान इंद्र ने तोड़ा था। मीनाक्षी मंदिर के अंदर नटराज की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस प्रतिमा में भगवान शिव ने अपना सीधा पैर यानी कि राइट पैर उठाया हुआ है। नॉर्मली जब हम नटराज की प्रतिमा में देखते हैं तो भगवान शिव का उल्टा पैर यानी कि लेफ्ट पैर उठा हुआ रहता है, लेकिन मीनाक्षी मंदिर में यहाँ पर उनका राइट पैर यानी कि सीधा पैर उठा हुआ है। मंदिर के बाहर एक स्तंभ भी है, जिसमें थाप देने पर अलग अलग स्वर निकलते हैं। मीनाक्षी मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो फ्री दर्शन कर सकते हैं या फिर वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो 50 to 100 रुपीज़ का यहाँ पर टिकट चार्ज लगता है।
मदुरई मीनाक्षी मंदिर के पास में आप देखेंगे तो आपको एक लोकल मार्केट एरिया भी नज़र आएगा, जहां पर कई सारे शॉप्स हैं। मदुरई में कुछ चीज़ें फेमस भी हैं, जैसे कि मदुरई की जो साड़ियां हैं वो प्रसिद्ध हैं यहाँ की, जिन्हें भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मंदिर के पास आपको कुछ ऐसी दुकानें भी नज़र आएंगी जहां पर पूजा सामग्री अवेलेबल होती है। यहाँ पर माता मीनाक्षी देवी की प्रतिमाएं भी हैं, जिन्हें आप घर ले जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सिंदूर ले जाने का भी महत्व है, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है। और साथ ही कई सारी पूजा सामग्री भी यहाँ पर अवेलेबल होती है, जिसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अब मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं थिरुमलाई नायक पैलेस को एक्सप्लोर करने। मदुरई में अब हम देखने आ चुके हैं थिरुमलाई नायकर पैलेस को, जिसका निर्माण कराया गया था 1636 में राजा थिरुमलाई नायकर द्वारा। इस महल का डिज़ाइन एक इटालियन आर्किटेक्ट द्वारा किया गया है और इस महल की वास्तुकला भारतीय, इस्लामी और यूरोपियन शैली की है। इस महल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि है रंग विलास और स्वर्ग विलास। ये है इस महल का दरबार हॉल, जहाँ पर एक सिंहासन रखा हुआ है, जहाँ पर राजा बैठा करते थे। और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कई सारी एक तरह की गैलरी नुमा नज़र आएंगी, जिसमें कई सारे पिलर्स हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। आज की डेट में इस महल का सिर्फ 1/4 भाग ही देखने लायक बचा है और इसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। थिरुमलाई नायक पैलेस को देखने का टिकट शुल्क लगता है 10 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम के बारे में बात करें तो ये सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। इस पैलेस के अंदर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर 2 शो होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक तमिल लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश में लाइट एंड साउंड शो को देखना चाहते हैं तो इसका टाइमिंग रहता है शाम को 6:45 से 7:35 का। मदुरई में अब हम आ चुके हैं अलगर कोविल मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। साउथ इंडियन शैली में मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और ये है अलगर कोविल मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसकी कलाकृति वाकई में देखने लायक है। गोपुरम को जब हम पास से देखते हैं तो इसमें कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं नजर आती हैं और कई सारी पौराणिक कथाओं का विवरण देखने मिलता है। साथ ही गोपुरम की कुछ प्रतिमाओं में स्त्री पुरुष के कुछ इरोटिक फिगर्स भी देखने मिलते हैं।
गोपुरम से जैसे ही हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, हमें सामने की ओर नजर आता है मुख्य मंदिर, जो कि है अलगर कोविल, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर। मंदिर के पास में ही एक जूता स्टैंड भी बना हुआ है, जहां पर आप अपने चप्पल जूते खोलकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अलगर कोविल का ये मंदिर काफी प्राचीन है और जब आप इसे देखेंगे तो चारों ओर से ये मंदिर परकोटे से घिरा हुआ है। मंदिर के अंदर ही गोपुरम के पास एक स्थान बना हुआ है जहां पर निशुल्क भोजन कराया जाता है, तो अगर आप चाहें तो आप भी भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। मदुरई में अब हम आ चुके हैं टेप्पाकुलम के पास में, जो कि एक बड़ा तालाब है। कई लोग इसे बड़ा सा वाटर टैंक भी कहते हैं, लेकिन आप इस तालाब के बीच में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा एक मंदिर, जो कि है भगवान गणेश जी का। टेप्पाकुलम के बारे में एक और जानकारी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो थिरुमलाई नायक पैलेस है, उसमें जो मिट्टी यूज़ की गई है वो यहीं से खोदकर निकाली गई थी। इस तालाब के बीच में जो मंदिर बना हुआ है, उसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मंदिर तक नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, यानी कि आम जनता के लिए मंदिर नहीं है। मंदिर में सिर्फ पुजारी जो यहाँ पर पूजा करते हैं, उनका ही प्रवेश होता है। मदुरई में अब हम आ चुके हैं गांधी मेमोरियल म्यूजियम को देखने, जो कि महात्मा गांधी जी से जुड़ा एक संग्रहालय है। इस म्यूजियम में गांधी जी से जुड़ी हुई कई सारी चीजें रखी हुई हैं, जिन्हें यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खास देखने लायक चीज है वो है खून से सने हुए कपड़े, जो कि गांधी जी ने अंतिम समय में पहने हुए थे। यहाँ पर गांधी जी की एक कुटिया का रेप्लिका भी बना हुआ है, जिस तरह की कुटिया में गांधी जी रहा करते थे। ये कुटिया ओरिजिनली महाराष्ट्र में वर्धा के पास में बनी हुई थी, जहाँ से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का डिसीजन लिया था। म्यूजियम के अंदर ही एक स्थान बना हुआ है जहां पर गांधी जी की अस्थियां रखी गई थी, जैसे भी यहां पर देखा जा सकता है। गांधी मेमोरियल म्यूजियम के पास में ही गवर्नमेंट म्यूजियम भी बना हुआ है, जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मदुरई में एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो कि है सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल, जिसे मुरुगन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भी आप विजिट कर सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मदुरई में आप समनार हिल को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि जैन प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। इन प्रतिमाओं की विशेष बात यह है कि ये पहाड़ को खोद खोद करके बनाई गई हैं। इन सभी स्थानों के अलावा यहाँ कुछ और स्थान भी हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनकी जानकारी इस बोर्ड पर दर्शाई गई है। और ये स्थान यहाँ मदुरई मंदिर से कितनी दूरी पर हैं, इनका किलोमीटर वाइज भी डिस्टेंस लिखा हुआ है। चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मदुरई घूमने आपको कब आना चाहिए। यहाँ पर आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रेफरेबल सीजन होगा वो रहेगा विंटर का, यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च का, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ी सर्दी होती है और उस टाइम पे यहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट रहता है। अगर आप गर्मी में भी आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं,
बरसात में भी आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, लेकिन अगर बारिश के टाइम पर आते हैं तो थोड़ा वेदर चेक करके आइए। और अगर गर्मी में आप आ रहे हैं तो थोड़ी सी गर्मी यहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि साउथ इंडियन क्षेत्र है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी का माहौल ज़्यादा रहता है। फिलहाल जिस महीने में हम मदुरई घूमने आए हैं, ये महीना है मार्च का, जब यहाँ पर सुहावना माहौल है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। अब बात करें कि मदुरई घूमने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए एक दिन सफिशिएंट रहेगा। एक दिन में आप मदुरई के सारे स्थान आराम से घूम सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मदुरई के लिए आप अपनी यात्रा प्लान कैसे कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी स्वयं प्लान करें और सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि कोई भी अरेंजमेंट आपको स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और इन सभी बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी के लिए एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 5 नाइट्स 6 डेज़ का। इस टूर पैकेज में हमें एक लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए, और हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 22,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए टूर पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं, तो इस सेम टूर का कॉस्ट आपको पड़ेगा 18,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर इस सेम टूर में आप 6 से 7 व्यक्ति आते हैं, तो इस टूर पैकेज का कॉस्ट आपको और कम पड़ेगा, जो कि है 16,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे, उतना सस्ता ये पैकेज आपके लिए पड़ेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब सीज़न टाइम चलता है तो इस पैकेज के रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, तो फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने काफ़ी एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, तो वहां से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है मदुरई और मदुरई घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।